और पेंड्रा से बड़ी खबर, 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी। मरीजों को अपने साधन से पहुंचना पड़ रहा है अब अस्पताल। मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 108 चलाने वाली संस्था पर शोषण करने का आरोप लगाया जा रहा है। एम्बुलेंस न होने की वजह से गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये जानने के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुबीर, मरीजों को तो काफी परेशानी हो रही होगी। जी बताना चाहूंगा कि एम्बुलेंस कर्मियों की इस तरह से 7 सूत्रीय मांग को लेकर जो काम बंद किए हैं, उसमें एम्बुलेंस कर्मी इस हड़ताल से आम लोगों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्भवती महिलाएं भी इस समस्या का सामना कर रही हैं। वहीं अगर एम्बुलेंस कर्मियों की माने तो ये 3 दिन तक सांकेतिक जो काली पट्टी बांधकर सेवा से बाहर जाने के बाद अब ये लगातार लामबंद हो रहे हैं और सड़क पर आ गए हैं, जिसके बाद आम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इनका आरोप है कि जो 108 चलाने वाली संस्था है, उनके द्वारा शोषण पूर्ण रवैया अपनाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं। वहीं इनकी माने तो 2018 में कांग्रेस ने इनसे वादा किया था कि 6 महीने में ही इनकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और अब ये इस मांग पर डटे हुए हैं कि अगले 1 महीने के अंदर अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह एक बड़े आंदोलन करने पर ये मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया सुबीर आपका इस जानकारी के लिए। सुबीर चौधरी हमारे सहयोगी जो कि बता रहे हैं कि मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। बहरहाल अभी बीच का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना कैडर के आईएएस पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। दरअसल आईएएस संदीप कुमार झा की पत्नी की शिकायत के आधार पर यह दिया गया। दरअसल पत्नी ने अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया था। कोरबा निवासी पत्नी ने पति पर आरोप लगाया और पत्नी की शिकायत पर आईएएस पर एफआईआर के आदेश दिए गए। बिहार के दरभंगा जिले का मूल निवासी संदीप जो कि आईएएस है और पत्नी की शिकायत पर आईएएस पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कहीं नेताओं की जुबान फिसल रही है तो कहीं बोल बिगड़े नजर आ रहे हैं। रतलाम में भी कांग्रेस के जिला सम्मेलन में ऐसा ही कुछ नजारा दिखा, जब कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आतंकवादी कह दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस सरकार ने प्रदेश में आतंक मचा रखा है और सरकार को 4 महीने में उखाड़ फेंकना है। बेचारों को कई जेल में पड़े हैं, कई बेचारे भागते फिरे हैं। तो ये एक तरह से ये आतंकवादी की सरकार को पूरी तरह से लोगों में आतंक फैला रखा, किसान परेशान। तो ऐसी सरकार का खात्मा करना है 4 महीने बाद। इसलिए सब आप लोग अपने अपने दिल दिमाग बना के गांव-गांव, घर-घर शादी ब्याह मुद्दा और अच्छा काम वहां भी आप बात करो। सबका दिमाग बनाना पड़ेगा। नहीं तो भारतीय जनता में ऐसा दिमाग उन्होंने ठूस दिया कि कोई से निकल ही नहीं रहा। तो ये सब निकालो भाजपा के। भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। भगवान हनुमान जी आदिवासी हैं और आदिवासी हनुमान जी के वंशज हैं। ये बड़ा बयान मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने धार जिले के बाग में दिया। उमंग सिंघार जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आइए एक बार आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गई, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। तो जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका तक पहुंचाया। तो हम उस वंशज है, टंटे मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है,
उस हनुमान के वंशज है, तो गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी में विधानसभा टिकट के दावेदारों ने अभी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पार्टी ने समीक्षा गुप्ता को दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दिया तो वह इस विधानसभा में पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि समीक्षा गुप्ता को छोड़कर किसी को भी टिकट मिले तो कोई आपत्ति नहीं। अनूप मिश्रा को टिकट दिए जाने पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या उन्होंने कहा था, ये भी सुनवाते हैं। टिकट काट दिया तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। हाँ, समीक्षा गुप्ता को मिला नहीं वो तो मैंने अभी बताया ना सबके सामने कि समीक्षा गुप्ता को मिला तो मैं खुद काम नहीं करूँगा, काम नहीं करता। इस विधानसभा में काम नहीं करूँगा। अगर इस विधानसभा से उसे टिकट मिलता है तो अनूप मिश्रा को मिला तो हम काम करेंगे। समीक्षा के लिए काम करेंगे। तो मन में ऐसा क्यों है समीक्षा के लिए? नहीं, ये तो क्यों है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने जैसा किया है उसके साथ भी तो होना चाहिए ना। क्या किया उन्होंने? विद्रोह करके जो पार्टी के साथ विद्रोह किया 2018 में, उसका परिणाम नहीं भुगतना चाहिए उसे। ये उसको महसूस होना चाहिए कि पार्टी ने उसे महापौर बनाया, पार्षद बनाया, उनके पूरे परिवार को पार्टी ने इज्जत दी, उसके बाद में पार्टी से गद्दारी ये करके चुनाव लड़ा। दोबारा पार्टी में आ गई नहीं, ये पार्टी में आ गई है तो पार्टी ठीक है, पार्टी अगर उन्हें लाइक करेगी तो पार्टी टिकट दे सकती है, पर मैं उसके लिए व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। जो क्या मानते हैं उनके चुनाव लड़ने से एक सीट है जो हरियाणा उसे टिकट मिलेगा तो ये और हजारों से ज़्यादा हारेगी, जो या कांग्रेस ही जीतेगी फिर। और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि कौदोरा रेंज से जंगल में लगी आग के मामले की जानकारी मिल रही है और आग से छोटे छोटे पौधे जलकर राख हो रहे हैं और आग से जंगल को बहुत नुकसान हो रहा है। और वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और किसी तरह से आग पर काबू पाने के बाद आगे आग बढ़ने की संभावनाओं को निरस्त किया गया। बलरामपुर के कौदोरा रेंज के जंगलों में आग लगने का यह मामला, आग से छोटे छोटे पौधे जल रहे हैं और वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। और आपको बता दें कि इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर जुटा रहा और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। आग से छोटे छोटे पौधे जलकर राख हो रहे हैं और वन के इस महत्वपूर्ण हिस्से को बचाने के लिए वन विभाग ने प्रयास किए। कौदोरा रेंज के जंगल में आग लगने का ये मामला, तस्वीरें हम आपको